इज़ 8/2 दैट इज़ 4। सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये कैसे कर दिया। देखो बेटा, कौन सी एक्सिस में वो पहले कौन सी एक्सिस जो सिमेट्री है, ये एक्स एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस सिमेट्री है। जब जिस एक्सिस में सिमेट्री होती है ना, उसका दूसरा यानी वाई डायरेक्ट निकल आता है, तो वाई निकालना है तो मैक्सिमम लेंथ वाई की कितनी है सर, 8 है, उसको डिवाइड बाय 2 कर दो। चलो सर समझ में आ गया। सर इसका कोई और एक एग्जाम्पल देंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री का, अभी लो 1 मिनट में। सपोज मैंने मान लिया, जैसे अभी थोड़ा फिकर इतना बढ़िया नहीं बनेगा क्योंकि जल्दी जल्दी बनाना है। जैसे मैंने ये टी सेक्शन ले लिया, ठीक है। बच्चे ने कहा सर इसका कौन सी एक्सिस में काटने बराबर बराबर नजर आएगा, तो देखो इस एक्सिस में काटोगे तो ये बराबर बराबर नजर आएगा। तो ये कौन सा, ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, कौन सी एक्सिस है, वाई। तो जिस एक्सिस में सिमेट्री है वो नहीं आंसर आएगा। एक्स की मैक्सिमम लेंथ कितनी दे दी, सपोज आपको एक्स की लेंथ दे दी 10, तो एक्स की मैक्सिमम लेंथ 10 है, तो यानी एक्स सेंटर मास 10/2 आ जाएगा। मतलब जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है जिस एक्सिस की, अगर वाई एक्सिस में है तो वाई नहीं आएगा, तो एक्स आ जाएगा। अगर एक्स एक्सिस में है तो एक्स एक्सिस में है तो वाई आ जाएगा। जैसे इसमें ये हमारी एक्सिस ऑफ सिमेट्री थी एक्स एक्सिस वाली, तो वाई की जो डायरेक्ट लेंथ थी 8, उसका हाफ कर दिया तो वो 4 आ गया, वाई सेंटर ऑफ मास। चलो सर ये समझ में आ गया। अब वाई सेंटर ऑफ मास आ गया, तो अब आगे करते हैं। तो मैं वाई की वैल्यू रब करता हूँ, वो आपको याद हो गई। तो अभी हमने क्या करना है, सपोज वी हैव टू फाइंड द एक्स सेंटर ऑफ मास। तो सबसे पहले हम इसके पीसेस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जब हमने पीस किया, हमने एक पीस ये बना लिया, एक पीस ये बना लिया। तो पीस के नाम रख देते हैं सर, फर्स्ट पीस ये है, सेकंड पीस सर ये है, थर्ड पीस ये है। सारे पीसों के सेंटर पे मार्क कर लीजिए, इसका सेंटर सर ये है, इसका सेंटर सर ये है, इसका सेंटर सर ये है। अब क्योंकि हम एक्स सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं, तो हमने एक्स एक्सिस यानी ये पहले पीस का जो x1 होगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा, ये x1 होगा। तो x1 कितना आ गया सर, 8/2 यानी कि 4 आ गया। अभी ये x2 ये वाला डिस्टेंस होगा, क्योंकि x एक्सिस ये होगी, ये टोटल डिस्टेंस 2 है, तो 2 का हाफ कितना हो गया सर, 1 आ गया। अभी x3 सर यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो ये भी सर टोटल ये 8 था, ये 8 था, तो सर ये भी 8 है, 8 का हाफ कितना हो गया सर, 4, तो ये भी सर 4 हो जाएगा, यानी x3 भी मेरा 4 हो गया। मैंने तीनों निकाल लिए। अब एरिया निकालेंगे, एरिया 1। एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू साइड, 8/2 यानी पहले का आ गया 16। दूसरे का एरिया कितना आ गया, दूसरे का एरिया निकालोगे तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा 4, क्योंकि देखो ये टोटल 8 है और यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 2 है, तो ये 4 आ गया। तो इसका एरिया हो गया, ये 4 है और ये 2 है, यानी 4 2 जा 8 आ गया। ठीक है सर। एरिया 3, तो एरिया 3 भी बिल्कुल सेम है एरिया 1 जैसे, क्योंकि ये 8 था और ये 2 है, 8 2 जा कितना आ गया 16। नाउ वी हैव पुट द फॉर्मूला, सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला लगाएंगे। सर क्या फॉर्मूला है, तो इसको रब कर देते हैं इसको। तो हम ये कह सकते हैं, हम x का फॉर्मूला लगाएंगे, x सेंटर ऑफ मास इज़ a1x1 प्लस a2x2 प्लस a3x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। ठीक है। तो ये आप वैल्यू पुट करके मुझे कमेंट में आंसर लिख के भेजिए। तो मुझे लगता है ये क्लियर आप सबको, ईजी है क्वेश्चन ये। तो इसको हम चैनल सेक्शन कहते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।